ओम शांति, ओम शांति। गुड मॉर्निंग। बहुत सुंदर गीत बज रहा था। तो वही है, वही है। कौन कौन वही है? शिव बाबा। क्या करता है आगे? कल की मुरली के आधार पर सुना, पतितों को पावन बनाता है। और वही है जो हमको हमारी कहानी सुनाता है, हमारे बारे में समझाता है, हमारे बारे में सुनाता है कि तुम क्या थे और अभी क्या हो गए हो, और फिर से बड़ बाबा ने कल भी कहा, परसों भी, फिर से तुमको वैसा बनना है। तो वो वही है जो हमको फिर से जैसे हम थे वैसा बनाने आया है। आज भी विशेष बाबा ने न्यू ब्लड को याद किया है। ऐसे तो बाबा के सब बच्चे हैं, बूढ़े भी बाबा के बच्चे हैं। बूढ़ों को भी बाबा याद करता है। अभी किया ना, परसों भी बाबा ने बुढ़ियाओं को याद किया। लेकिन आज बाबा कहते हैं न्यू ब्लड में ज़्यादा जोश होता है ना, तो आगे तो उस जोश को कहाँ लगाना है, क्या करना है। तो जो आपको मिला है वह औरों को देना है। खास आज बाबा ने कहा हम जीन्स को तैयार करना है। आप न्यू ब्लड हैं, आपको अपने जैसा औरों को भी तैयार करना है। क्योंकि दुनिया में आज का न्यू ब्लड क्या कर रहा है? वो क्रांति कौन सी कर रहे हैं? किसी चीज के लिए ठान लिया तो धरना दे के बैठ जाएंगे, क्या क्या करते हैं, हुड़दंग भी मचाते हैं, बहुत नुकसान भी करते हैं। पर बाबा कहते आप तो वहां से निकल आए। और ऐसे थे भी नहीं, जो भी अधिकतर बाबा के बच्चे, मेजोरिटी, कोई 1% ऐसा होगा जो बाबा का बन के वो सब चेंज किया। नहीं तो अधिकतर देखा जाता है ऐसे बाबा पहले से जो निराले होते हैं उन्हीं को बाबा चुनकर कहलाता है। तो बाप कहते अब आप इधर आए हो, बाप के बने हो, आपने बाप को पहचाना है, तो आपका काम है औरों को भी तैयार करना, अपने हम जीन्स तैयार करना, सेवा करना। सुनते हैं 8 जनवरी की आज की महावाक्य। बाबा आज बोले मीठे बच्चे तुम्हें नशा रहना चाहिए।
कि हम ब्राह्मण सो देवता बनते हैं। तुम्हें नशा रहना चाहिए कि हम ब्राह्मण सो देवता बनते हैं। हम ब्राह्मणों को ही बाप की श्रेष्ठ मत मिलती है। हम ब्राह्मणों को ही बाप की श्रेष्ठ मत मिलती है। प्रश्न किया बाबा ने, जिनका न्यू ब्लड है उन्हें कौन सा शौक और कौन सी मस्ती होनी चाहिए? जिनका न्यू ब्लड है उन्हें कौन सा शौक और कौन सी मस्ती होनी चाहिए? तो उत्तर दिया है, यह दुनिया जो पुरानी आयरन एज बन गई है उसे नई गोल्डन एज बनाने का, यह दुनिया जो पुरानी एज बन गई है उसे नई गोल्डन एज बनाने का, पुराने से नया बनाने का शौक होना चाहिए। पुराने को नए से बनाने का, नया बनाने का शौक होना चाहिए। कौन कौन बैठे हैं न्यू ब्लड? पांडे जी भी इशारा कर रहे हैं आपकी ओर। देखो रामनिवास भाई ने भी हाथ उठाया, अभी सीनियर सिटीजन नहीं है ना। और कौन है न्यू ब्लड? बाबा ने खास याद किया, ज्योति में अभी नहीं। बाबा ने कहा कन्याओं का न्यू ब्लड है। बाबा के सामने कन्याओं का ग्रुप बैठा होगा ना, तो बाबा कहते हैं कन्याओं का न्यू ब्लड है तो अपने हम जिन्स को उठाना चाहिए, अपने जैसा औरों को तैयार करना चाहिए। संगम पर कन्या बनना भाग्य है ना? बाबा बहुत सुंदर लॉटरी दे देता है, बस कायदे प्रमाण हो, है ना? नुकसान भी कर जाते हैं लेकिन कायदे प्रमाण हो तो बाबा अपनी गद्दी देता है। कन्याओं का न्यू ब्लड है तो अपने हमजिन्स को उठाना चाहिए, नशा कायम रखना चाहिए, भाषण करने में भी बड़ी मस्ती होनी चाहिए। गीत है रात के राही थक मत जाना, सुबह की मंजिल दूर नहीं। ओम शांति। बच्चों ने इस गीत का अर्थ तो समझा, अभी भक्ति मार्ग की घोर अंधियारी रात तो पूरी हो रही है। बच्चे समझते हैं हमारे ऊपर अब ताज आने का है, यहाँ बैठे हैं, एम ऑब्जेक्ट है मनुष्य से देवता बनने की। जैसे सन्यासी समझाते हैं तुम अपने को भैंस समझो तो वे क्या हो जाएंगे? वही रूप हो जाएगा। वह है भक्ति मार्ग के दृष्टांत। सुनिए ना कहानी, किसी एक को कहा कि तुम समझो मैं भैंस हूँ, मैं भैंस हूँ। किसी सन्यासी ने उसको कहा तो गया, वो घर जाके दरवाजे पे खड़ा हो गया। सबने कहा आओ अंदर, क्या हुआ? मैं कैसे इस दरवाजे में आ सकता हूँ, मैं तो भैंस हूँ। तो उसको वही कॉन्शियस हो गया ना। तो इसलिए बाबा कहते तुम अपने को क्या समझो? आत्मा समझो। जितना तुम अपने को आत्मा समझोगे तो वो उस कॉन्शियस में आ जाएंगे। इसलिए बाबा रोज पक्का कराता है कि अपने को आत्मा समझो, आत्मा समझो, आत्मा देखो। तो बाबा ने उदाहरण दिया, जैसे भक्ति में दृष्टांत देते हैं भैंस का, कि अपने को भैंस समझो तो वह रूप हो जाएगा। तो ये सब तो है भक्ति मार्ग के दृष्टांत। जैसे यह भी दृष्टांत है कि राम ने बंदरों की सेना ली। अब तुम यहाँ बैठे हो, तो हम यहाँ बैठे हम कौन है? बंदर हो गए ना। और किसकी सेना है? बंदर माना आज भले कलयुग दुनिया में क्या हो गए, हमारी सूरत भले मनुष्य की है पर सीरत कैसी हो गई? बंदर जैसी हो गई। तो हम बंदरों को साथ लेके बाबा मंदिर लायक बनाता है, हमको भी पूजनीय बनाता है और हमको फिर काम भी देता है कि आपको औरों को भी ऐसा बनाना है। तो बाबा कहते नई दुनिया बनाने में मुझे किसका साथ चाहिए? आप बच्चों का।
तुम यहाँ बैठे हो, जानते हो हम सो देवी देवता डबल सिरताज बनेंगे। जैसे स्कूल में पढ़ते हैं तो कहते हैं मैं ये पढ़कर डॉक्टर बन जाऊंगा, इंजीनियर बन जाऊंगा। तुम समझते इस पढ़ाई से हम सो देवी देवता बन रहे हैं। ये शरीर छोड़ेंगे और हमारे सिर पर ताज होगा। ये तो बहुत गंदी छीछी दुनिया है ना। नई दुनिया है फर्स्ट क्लास दुनिया, पुरानी दुनिया है बिल्कुल थर्ड क्लास दुनिया। ये तो खलास होने की है। नए विश्व का मालिक बनाने वाला जरूर विश्व का रचयिता ही होगा, दूसरा कोई पढ़ा ना सके। शिव बाबा ही तुमको पढ़ाकर सिखलाते हैं। बाप ने समझाया है आत्म अभिमानी पूरा बन जाए तो बाकी और क्या चाहिए। तुम ब्राह्मण तो हो ही, जानते हो हम देवता बन रहे हैं। देवताएं कितने पवित्र थे, यहाँ कितने पतित मनुष्य हैं। शक्ल भर मनुष्य की है परंतु सीरत देखो कैसी है। जो देवताओं के पुजारी हैं वे खुद भी उन्हों के आगे महिमा गाते हैं। क्या गाते हैं आप? सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, आगे अहिंसा परमो धर्म, मर्यादा पुरुषोत्तम। हम विकारी पापी हैं, सूरत तो उन्हों की भी मनुष्य की है परंतु उनके पास जाकर महिमा गाते हैं। अपने को गंदे विकारी कहते हैं। हमारे में कोई गुण नहीं है तो मनुष्य, मनुष्य माना मनुष्य। अभी तुम समझते हो हम तो अभी चेंज होकर जाकर देवता बनेंगे। कृष्ण की पूजा करते इसलिए कि कृष्णपुरी में जाएं, परंतु ये पता नहीं है कि कब जाएंगे। भक्ति करते ही रहते हैं कि भगवान आकर भक्ति का फल देंगे। पहले तो तुमको ये निश्चय चाहिए कि हमको पढ़ाते कौन है। यह है श्री श्री शिव बाबा की मत। शिव बाबा तुम्हें श्रीमत देते हैं। जिनको ये पता नहीं कि वह श्रेष्ठ बन कैसे सकते, इतने सब ब्राह्मण श्री श्री शिव बाबा की मत पर चलते हैं। परमात्मा की मत ही श्रेष्ठ बनाती है। जिसकी तकदीर में होगा उनकी बुद्धि में बैठेगा, नहीं तो कुछ भी समझेंगे नहीं। जब समझेंगे तब खुश हो मदद करने लग पड़ेंगे। कई तो जानते नहीं हैं, उनको क्या पता कि ये कौन है। इसलिए बाबा कहते हैं, इसलिए बाबा कोई से मिलते भी नहीं। जो जानते नहीं तो बाबा को पहचानते नहीं तो बाबा से मिलकर वो क्या करेंगे। इसलिए बाबा कहते जब तक पक्का निश्चय बुद्धि नहीं होता तो बाबा भी किसी से मिलते नहीं हैं। जिनको पता नहीं ऐसे रेस्पॉन्ड दे नहीं सकते। बच्चों को पढ़ाई का बहुत नशा रहना चाहिए। ये बड़ी ऊंची पढ़ाई है परंतु माया भी बड़ी अगेंस्ट है। सभी अनुभवी है ना। ऊंची पढ़ाई है और पढ़ाई ऊंची है तो पद भी ऊंचा है, लेकिन आसानी से नहीं मिलता है। आसानी से मिल जाए तो सारे राजा बन जाए। तो माया भी अगेंस्ट है ना, नए नए रूपों में आती रहती है। तुम जानते हो हम ये पढ़ाई पढ़ते हैं जिससे हमारे सिर पर डबल सिर ताज आना है। भविष्य जन्म जन्मांतर डबल सिर ताज बनेंगे तो इसके लिए फिर ऐसा पुरुषार्थ करना चाहिए ना। इसको कहा जाता है राजयोग। कितना वंडर है। बाबा हमेशा समझाते हैं लक्ष्मी नारायण के मंदिर में जाओ। पुजारियों को भी तुम समझा सकते हो। पुजारी भी किसको बैठ समझाएं कि लक्ष्मी नारायण को भी यह पद कैसे मिला, यह विश्व का मालिक कैसे बने। ऐसे से बैठ सुनाएं तो पुजारी का भी मान हो जाए। तुम कह सकते हो हम आपको समझाते हैं कि लक्ष्मी नारायण को ये राज्य कैसे मिला। गीता में भी भगवानों वाच है ना, मैं तुमको राज्य सिखाकर राजाओं का राजा बनाता हूँ। स्वर्गवासी तो तुम बनते हो ना, तो बच्चों को कितना नशा रहना चाहिए। हम यह बनते हैं। भल अपना चित्र राजाई का चित्र भी यहाँ साथ में निकालो। नीचे तुम्हारा चित्र ऊपर में राजाई का चित्र हो। इसमें खर्चा तो नहीं है ना।
राजाई पोशाक तो झट बन सकती है। अभी तो बहुत इजी हो गया है। वहाँ मधुबन में जाते हैं ना, कहाँ, आनंद सरोवर में लक्ष्मी नारायण के फोटो, वहाँ पर मतलब स्टेचू खड़े हैं, वहाँ वो बीच में वो जगह है, मुँह उसमें अपना डालो तो पूरी पोशाक आ गई, चेहरा आपका, पोशाक उनकी, फोटो बन जाता है। और ऐसे भी आजकल कंप्यूटर से क्या नहीं हो जाता है, नहीं वो एडिटिंग वगैरह जो करते हैं, उन्हीं लक्ष्मी नारायण के फोटो में उनका मतलब चेहरा हटा के और अपना चेहरा आप लगा लो। ऐसे कईयों ने बनाए हैं। हमारे पास एक बहन आती थी, उसने ऐसा फोटो अपना बनाया, एक ही फोटो में ब्रह्मा कुमारी की ड्रेस है ना, फुल ब्रह्मा कुमारी की जो ड्रेस है वो पहन के फोटो खींचा, और फिर ऊपर अपना लक्ष्मी के फोटो में अपना फोटो लगा दिया, पोशाक सारी वही। तो बाबा कहते अब तो और इजी हो गया, उस टाइम तो खास पोशाक पहन करके बनाना होता था। तो बाबा कहते वो भी चीज आपके पास हो तो नशा चढ़े ना, कि आज हम ये हैं, कल हम ये बनेंगे। तो बच्चों को कितना नशा रहना चाहिए, हम ये बनते हैं। भला अपना चित्र और राजाई का चित्र भी यहाँ साथ में निकालो, नीचे तुम्हारा चित्र, ऊपर में राजाई का चित्र हो, इसमें खर्चा तो नहीं है ना। राजाई पोशाक तो झट बन सकती है। तो घड़ी घड़ी याद रहेगा कि हम सो देवता बन रहे हैं, ऊपर में भल शिव बाबा भी हो, यह भी चित्र निकालने होंगे। तुम मनुष्य से देवता बनते हो, यह शरीर छोड़ जाकर हम क्या बनेंगे, देवता बनेंगे। क्योंकि अभी हम ये राजयोग सीख रहे हैं, तो ये फोटो भी मदद करेंगे। ऊपर में शिव, फिर राजाई चित्र, नीचे तुम्हारा साधारण चित्र। शिव बाबा से राजयोग सीख हम सो देवता डबल सिरताज बन रहे हैं। चित्र रखा होगा तो कोई भी पूछेंगे तो हम बतला सकते हैं कि हमको सिखलाने वाला यह शिव बाबा है। चित्र देखने से बच्चों को नशा चढ़ेगा, बस दुकान में भी ये चित्र रख दो। भक्ति मार्ग में बाबा नारायण का चित्र रखता था, पॉकेट में भी रहता था। तुम भी अपना फोटो रख दो तो ये याद रहेगा, हम सो देवी देवता बन रहे हैं। बाप को याद करने का उपाय ढूंढना चाहिए, बाप को भूल जाने से ही गिरते हैं। विकार में गिरेगा तो फिर शर्म आएगी, अभी तो हम ये देवता बन नहीं सकेंगे, हार्ट फेल हो जाएगी। अभी हम अगर चित्र होगा तो ये अटेंशन रहेगा। अभी हम देवता कैसे बनेंगे, बाबा कहते हैं विकार में गिरने वाले का फोटो निकाल दो, बोलो तुम स्वर्ग में चलने लायक नहीं हो, तुम्हारा पासपोर्ट खलास। खुद ही फील करेंगे हम तो गिर गए, अब हम स्वर्ग में कैसे जाएंगे। जैसे नारद का मिसाल देते हैं, उनको कहा तुम अपनी शकल तो देखो, लक्ष्मी को वरने लायक हो, तो शक्ल बंदर की दिखाई पड़ी। तो मनुष्यों को भी शर्म आएगी, हमारे में तो यह विकार है, फिर हम श्री नारायण को व श्री लक्ष्मी को कैसे वरेंगे। तो बाबा युक्तियां तो सब बतलाते हैं, परंतु को विश्वास भी रखे ना। विकार का नशा आता है तो समझते हैं, इस हिसाब से हम राजाओं का राजा डबल सिरताज कैसे बनेंगे। पुरुषार्थ तो करना चाहिए ना। बाबा समझाते रहते हैं, ऐसी ऐसी युक्तियां रचो और सबको समझाते रहो। ये राजयोग की स्थापना हो रही है, अब विनाश सामने खड़ा है। दिन प्रतिदिन तूफान जोरा होता जाता है, बॉम्ब आदि भी तैयार हो रहे हैं। तुम ये पढ़ाई पढ़ते ही हो, कहाँ के लिए, भविष्य ऊंच पद पाने के लिए। तुम एक ही बार पति से पावन बनते हो, मनुष्य समझते थोड़ी हैं कि हम नरकवासी हैं, क्योंकि पत्थर बुद्धि है। अभी तुम पत्थर बुद्धि से क्या बन रहे हो, पारस बुद्धि बन रहे हो। तकदीर में होगा तो झट समझेंगे, नहीं तो तुम कितना भी माथा मारो बुद्धि में बैठेगा ही नहीं। बाप को ही नहीं जानते तो नास्तिक हो गए ना। नास्तिक माना बाबा कहते निधन के, अर्थात ना धनी के तो धन का बनाना चाहिए ना। जबकि शिव बाबा के बच्चे हैं,
यहाँ जिनको ज्ञान है वे अपने बच्चों को भी विकारों से बचाते रहेंगे। जिनको निश्चय हो जाता है निर्विकारी दुनिया में चलने का, वो अपने बच्चों के लिए भी हमेशा ये सोचेंगे कि यह भी क्या करे, सोचेंगे नहीं, उसको लेकर भी आएंगे, उसको स्वरूप हम अपने बना, ये भी पुरानी दुनिया से, उस कीचड़ पट्टी से बच जाए। और ऐसे कितने माता पिता हैं जिन्होंने अपने आप को भी, जो बाप ने कहा किया, अपने बच्चों को भी उस ओर लगाया, और उसके विपरीत भी कई है। तो बाबा कहते हैं उनको फिर रहता है कि हम बच्चों को भी लेकर आए, बच्चों को विकारों से बचाते रहेंगे। अज्ञानी लोग तो अपने माफिक बच्चों को भी फंसाते रहेंगे। तुम बच्चे जानते हो यहाँ विकार से बचाया जाता है, कन्याओं को तो पहले बचाना चाहिए। माँ बाप जैसे कि बच्चे को विकार में धक्का देते हैं। तुम बच्चे जानते हो ये भ्रष्टाचारी दुनिया है, श्रेष्ठाचारी दुनिया चाहते हैं। भगवानों वाच, मैं जब आता हूँ श्रेष्ठाचारी बनाने के लिए तो सब भ्रष्टाचारी हैं। मैं सबका उद्धार करता हूँ। गीता में भी लिखा हुआ है भगवान को ही साधु संतों आदि सबका उद्धार करने आना है। एक ही भगवान बाप आकर सबका उद्धार करते हैं। अभी हम वंडर खाते हैं, मनुष्य कितने पत्थर बुद्धि हो जाते हैं। इस समय अगर मालूम हो बड़ों को कि गीता का भगवान कौन, शिव है, तो पता नहीं फिर क्या हो जाए, हाहाकार मच जाए। परंतु अभी देरी है, नहीं तो सबके अड्डे एकदम हिलने लग जाए। बहुतों के तख्त हिलते हैं ना, लड़ाई जब होती है तो पता पड़ता है कि इनका तख्त हिलने लगा है, अभी तो गिर पड़ेंगे, अभी ये हिले तो बहुत हलचल मच जाए। आगे चल मोनिका है, पति पावन सरव का सदगति दाता खुद कहते हैं, बरोबर ब्रह्मा तन से स्थापना कर रहे हैं, सरव की सदगति अर्थात उद्धार कर रहे हैं। भगवानों वाच, ये पति दुनिया है, इन सब का उद्धार करना है। कौन करता है? इसलिए आए हैं बाबा सबका उद्धार करने। अभी सब पतित हैं, पतित फिर किसको पावन कैसे बनाएंगे? पहले तो खुद पावन बने, फिर फॉलोअर्स को बताएंगे। भाषण करने में बड़ी मस्ती चाहिए। फिर से बाबा ने याद किया, कन्याओं का न्यू ब्लड है, तुम पुराने से नया बना रहे हो। तुम्हारी आत्मा जो पुराना आयरन एज बन गई है, अब नई गोल्डन एज बनती है। खाद निकलती जाती है, तो बच्चों को बड़ा शौक चाहिए, सदा कायम रखना चाहिए, अपने हमजिन्स को उठाना चाहिए। गाया भी जाता है गुरु माता, माता गुरु कब होती है सो और तुम बच्चे ही जानते हो। जगत अम्बा ही फिर राज राजेश्वरी बनती है, फिर वहां कोई गुरु रहता ही नहीं। गुरु का सिलसिला कहां से चलता है? हाँ? माताओं पर बाप आकर ज्ञान अमृत का कलश रखते हैं। शुरू से ऐसे होता है। सेंटर्स के लिए भी कहते हैं ब्रह्मा कुमारी चाहिए। सेंटर हो पर ब्रह्मा कुमारी ना हो तो संभाल लेंगे सब, है ना, संभाल भी लेते हैं, बहुत जगह ऐसे करते हैं। फिर भी क्या कहते हैं, ब्रह्मा कुमारी तो चाहिए ना, एक तो चाहिए, है ना, ज्यादा हो तो अच्छी बात है, पर एक तो चाहिए संभालने के लिए। बाबा तो कहते हैं आप ही चलाओ, मेरा काम दे दिया बाबा ने। ठीक है, कौन कौन तैयार है अपने आप चलाने के लिए? कोई भी नहीं हाथ उठा रहा। बाबा कहते हैं आप ही चलाओ, हिम्मत नहीं है। कहते नहीं कि बाबा टीचर चाहिए, भी ठीक है, चलो मान देते हैं। आजकल दुनिया में एक दो का मान भी लंगड़ा देते हैं। आजकल दुनिया में एक दो को मान भी लंगड़ा देते हैं। आज प्राइम मिनिस्टर है, कल उनको उड़ा देते हैं। स्थायी सुख किसको मिलता ही नहीं है। इस समय तुम बच्चों को स्थायी राज्य भाग्य मिल रहा है,
तुमको बाबा कितने प्रकार से समझाते हैं। अपने को सदैव हर्षित रखने के लिए बहुत अच्छी अच्छी युक्तियां दिखलाते हैं। शुभ भावना रखनी है ना, ओहो हम यह लक्ष्मी नारायण बनते हैं। फिर अगर किसकी तकदीर में है, बाबा तो हमको लक्ष्मी नारायण बनाता है, फिर किसकी तकदीर में नहीं है तो फिर बाबा क्या करेगा उस समय बाबा तदबीर तो बतलाते हैं ना। बाबा तो आते ही हैं, पुरुषार्थ कराते हैं। बाबा कहते हैं मेहनत किसी की व्यर्थ नहीं जाती है, यह तो सदा सफल होती है। राजधानी स्थापन हो ही जाएगी, विनाश भी महाभारत लड़ाई द्वारा होना ही है। आगे चल तुम जोर भरो तो ये सब आएंगे, अभी नहीं समझेंगे, फिर तो उनकी राजाई भी उड़ जाए। कितने ढेर गुरु लोग हैं, ऐसा कोई मनुष्य नहीं जो किसी गुरु का फॉलोअर्स ना हो। आजकल तो कोई ना कोई कहीं ना कहीं किसी को दो ना, हम तो यहाँ जाते हैं हमारे ये गुरु है, बहुत सारे ऐसे कहीं ना कोई किसी ना किसी गुरु के फॉलोअर्स हैं ही। बाबा कहते यहाँ तुम्हें एक सतगुरु मिला है, उसी सतगुरु से क्या मिलेगी? सदगति। तो यहाँ तुम्हें एक सदगुरु मिला है, सदगति देने वाला। चित्र बड़े अच्छे हैं। यह है सदगति अर्थात सुख धाम, और यह है मुक्ति धाम। बुद्धि भी कहती है हम सब आत्मा निर्वाण धाम में रहती हैं, जहाँ से फिर टोकी में आते हैं, वहाँ के रहवासी हैं। ये खेल ही भारत पर बना हुआ है, शिव जयंती भी यहाँ मनाते हैं। बाप कहते हैं मैं आया हूँ, कल के बाद फिर आऊंगा। अभी मैं आया हूँ और कल के बाद फिर आऊंगा। हर 5000 वर्ष बाद बाप के आते ही पैराडाइज बन जाता है। कहते भी क्राइस्ट से इतने वर्ष पहले पैराडाइज था, स्वर्ग था, अभी नहीं है, फिर होना है। तो जरूर नरकवासियों का विनाश और स्वर्गवासियों की स्थापना चाहिए। सो तुम स्वर्गवासी बन रहे हो, नरकवासी सब विनाश हो जाएंगे। वह तो समझते हैं, अर्जुन इतने लाखों वर्ष पड़े हैं। बच्चे बड़े हों शादी कराएं, तुम थोड़े ऐसा कहेंगे। अगर बच्चा राय पर नहीं चलता है तो फिर श्रीमत लेनी पड़े कि स्वर्गवासी नहीं बनते हैं तो क्या करें। बाप कहेंगे अगर आज्ञाकारी नहीं है तो जाने दो। ब्रह्मा बाप ने करके दिखाया ना, इसमें पक्का नष्टोमोह अवस्था चाहिए। समझ में ये बात? बाबा कहते हैं आप बाप के बने हो, आप पवित्र बने हो तो बच्चों को भी बनाओ। अब कोई बच्चा नहीं बनता है तो जाने दो, क्या करेंगे? उसको छोड़ देंगे ना? नहीं छोड़ सकते। नष्टो मोहा बनना, इसके लिए नष्टो मोहा चाहिए। कहेंगे ठीक है कोई बात नहीं, बाबा का नहीं बनता है तो दुनिया में तो उसके जो भी करेंगे ना। लेकिन ब्रह्मा बाबा नष्टो मोहा बन करके बाबा ने छोड़ दिया। आप यही किए ना, सुना ना बाबा की कहानी सब। अच्छा मीठे मीठे सीखी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की को भी गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। श्री श्री शिव बाबा की श्रेष्ठ मत पर चलकर स्वयं को श्रेष्ठ बनाना है। श्री श्री शिव बाबा की श्रेष्ठ मत पर चलकर स्वयं को श्रेष्ठ बनाना है। श्री मत में मन मत मिक्स नहीं करनी। श्री मत में मन मत मिक्स नहीं करनी। ईश्वरीय पढ़ाई के नशे में रहना है। ईश्वरीय पढ़ाई के नशे में रहना है। सेकंड पॉइंट, अपने हमजिन्स के कल्याण की युक्तियां रचनी है।
अपने हमजिन्स के कल्याण की युक्तियां रचनी हैं। सबके प्रति शुभ भावना रखते हुए एक दो को सच्चा मान देना है, लंगड़ा मान नहीं। लंगड़ा मान समझते हैं ना, ऊपर से नहीं, ऊपर से तो हम बहुत अच्छा उनका सम्मान कर रहे हैं, पर अंदर उसके लिए बहुत वो भावना नहीं। हाँ, वो भावना नहीं है। मुझे कहना नहीं आ रहा क्या मतलब, अंदर उसके प्रति गलत सोचना, या क्या बोलते हैं उसको, ऊपर से बहुत अच्छा। हाँ जी दीदी जी, हाँ मतलब एक बोलते हैं, हाँ अंदर बाहर दोगलापन जो उसको कहते हैं, अंदर कुछ और बाहर कुछ। बाहर से दिखाते हैं बहुत सम्मान करते हैं, हम इनके सम्मान में प्यार में क्या न्यौछावर करते हैं, और अंदर ही अंदर कुछ और चल रहा है। सब उसके अंदर मन में ही नहीं चल रहा, जब मिलता है किसी से या मिलती है किसी से तो भी फिर वही वो पता चल जाता है। अगर आप सामने सम्मान दे रहे हैं, सच्चा सम्मान उसको कहते हैं, जो सामने दे रहे हैं तो पीछे से भी किसी से भी मिलते हैं तो उसके सामने भी उसके लिए क्या बातें करेंगे, अच्छी बातें करेंगे ना, सम्मान की बातें करेंगे। सामने आपने सम्मान दिया, पीछे से अगर कुछ भी, तो ये लंगड़ा मान है। तो ये अच्छी बात है, लेकिन आजकल की लहर है इससे नहीं ना, नुकसान है, क्या फायदा, इससे तो अच्छा नहीं करो। बाबा ने कहा सबके प्रति शुभ भावना रखते हुए एक दो को सच्चा मान देना है, लंगड़ा मान नहीं। वरदान है रूहानी एक्सरसाइज और सेल्फ कंट्रोल द्वारा, रूहानी एक्सरसाइज और सेल्फ कंट्रोल द्वारा महीनता का अनुभव करने वाले फरिश्ता भव। बुद्धि की महीनता व हल्कापन ब्राह्मण जीवन की पर्सनैलिटी है। महीनता ही महानता है, लेकिन इसके लिए रोज अमृत वेले या शरीरीपन की रूहानी एक्सरसाइज करो और व्यर्थ संकल्पों के भोजन की परहेज रखो। परहेज के लिए सेल्फ कंट्रोल हो। जिस समय जो संकल्प रूपी भोजन स्वीकार करना हो उस समय वही करो। व्यर्थ संकल्प का एक्स्ट्रा भोजन नहीं करो, तब महीन बुद्धिमान फरिश्ता स्वरूप के लक्ष्य को प्राप्त कर सकेंगे। स्लोगन है महान आत्मा वह है जो हर सेकंड हर कदम श्रीमत पर एक्यूरेट चलते हैं। महान आत्मा वह है जो हर सेकंड हर कदम श्रीमत पर एक्यूरेट चलते हैं। ब्रह्मा बाप का 8वां कदम कल का याद है, संकल्प और स्वप्न में भी लगाव मुक्त भाव। बहुत अच्छा। आज का है गंभीरता और रमणीकता का बैलेंस। गंभीरता और रमणीकता का बैलेंस। जैसे ब्रह्मा बाप की सूरत में सदा गंभीरता के चिन्ह और मुस्कुराहट देखिए। गंभीरता अर्थात अंतर्मुखता, उसकी निशानी सदा सागर के तले में खोए रही। अभी अभी मनन चिंतन करने वाला चेहरा और अभी भी रमणीक, सागर के तले में भी खोए हैं, और जैसे ही अभी अभी सागर के तले में खोए मनन चिंतन करने वाले, और अभी देखा रमणीक मुस्कुराता हुआ चेहरा, तो दोनों ही लक्षण सूरत में देखे। किसको? ब्रह्मा बाप को। ऐसे आपकी सूरत भी ब्रह्मा बाप की कॉपी स्वरूप हो। सूरत और सीरत से ब्रह्मा बाप दिखाई दे। ऐसे ब्रह्मा बाप की फोटोकॉपी बनो। किसकी कॉपी बनना है? ऐसे ब्रह्मा बाप की फोटोकॉपी बनो। ठीक है, ओके। चलो अभी हम बैठेंगे 10 मिनट विशेष, फिर तो बाबा के कमरे में। बाबा कमरे में जा रहे हैं पंडित जी, चलना? ठीक है, ओके। ओम शांति। मास्क
किया है।